हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। उसका टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम अभी क्या चल रहा है हमारी ट्विन फ्लेम्स में, डीप सोलमेट्स में क्या एनर्जी है उनकी। तो हम चेक करेंगे, एनर्जी अपडेट करेंगे और देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें कि ट्विन फ्लेम्स की अभी क्या एनर्जी है। पहले 5 कार्ड निकालूंगी मैं डीएम की एनर्जी के, और दूसरे 5 कार्ड निकालूंगी मैं डीएफ की एनर्जी के। तो प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमें कि ट्विन फ्लेम एनर्जी कैसी चल रही है, अभी डीएम किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या एनर्जी है उनकी। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताएं। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी डीएम की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो एनर्जी मेल की निकल कर आई है, डीएम की निकल कर आई है, तो उसमें जो पहला कार्ड निकल के आया है वो है 6 ऑफ कप्स का। डीएम अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत बहुत प्यार फील कर रहे हैं। उनको उनके साथ बिताई हुई वो सारी मेमोरीज़ बहुत रह रह कर याद आ रही हैं, और उनके दिल में इतना ज़्यादा उनके लिए क्रेविंग हो रही है, इतना ज़्यादा उनके अंदर उनसे मिलने का डेडिकेशन है कि वो सब कुछ छोड़ के उनके पास आ जाना चाहते हैं। अब तक वो सोच रहे हैं इस बात को कि अब तक आखिर इतने दिन वो उनसे कैसे दूर रहे, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा था। क्योंकि जो ये एनर्जी नई निकल कर आ रही है ये ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं, और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारी कंडीशंस सही हो जाएं और आप दोनों मिल सकें। दूसरा कार्ड है द फूल का, और द फूल ये बताता है कि वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं डीएम और डीएफ जिनकी न्यू बिगनिंग हो चुकी है, उनकी बातचीत भी होने लगी है, उनके मैसेजेस भी आने जाने लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं अभी जो थोड़ा सा लेट हैं इस जर्नी में, तो उनकी अभी सेपरेशन है, बट डीएम डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि दुनियादारी कुछ भी हो, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, जो मेरी अंतरात्मा बोलेगी अब मुझे वो करना है। तो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी मेंबर्स हैं उनमें से डीएम की क्या एनर्जी है अभी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। मुझे 2 कार्ड और चाहिए, मैं इकट्ठे ही खोलूँगी फिर। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपके पर्सन रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की चकाचौंध में, उनके लटकों झटकों में, उनकी फैशन के अट्रैक्शन में उन्होंने आपको डिच किया हो, आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, और आपके साथ उन्होंने जो इनजस्टिस किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा हैं, और आपको इस रिश्ते में न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, उनको पता है कि किस तरीके से उन्होंने आपसे इन एंड आउट किया। जब भी आप कोई ऐसी बात कहते थे तो उसमें जवाब सही से ना देना, आपको आंसर ना करना, या फिर कई बार आपकी बात को अनसुना कर देना, या इस तरीके से दर्शाना कि उन्हें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, या मुझे पता ही नहीं है कि क्या कैसे, या आपने कभी कमिटमेंट की बात की हो तो उसको भी लेकर पीछे हट जाना।
तो अब वो जो इनकी एनर्जी है वो है इक्वल गिव एंड टेक की, आपके साथ न्याय करने की, आपको जस्टिस देने की। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन है, इग्नोर करिएगा। आई होप कि आप ज़रूर हेल्प करेंगे इन सब नॉइज़ पोल्यूशन को इग्नोर करने में। थैंक यू। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। तो अब सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अभी तक जो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की थी, अब वो डिवाइन मैस्कुलाइन की हो चुकी है। डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत वेट किया, बहुत पैम्पर किया उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, और इतना ज़्यादा प्यार किया उन्होंने कि इस प्यार के बदले में उन्हें उसका 25% भी नहीं मिला। थक हार के उन्होंने अपने मूव ऑन करने का प्लान बनाया और उन्होंने सारी चीज़ें बंद कर दी, खुद पर फोकस करने लगी, अपने ग्रोथ पे वर्क करने लगी और सेल्फ लव करने लगी। तो जहाँ तक ये जो कार्ड बता रहा है द वर्ल्ड, यही बता रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया है, और जो आपकी कंडीशन थी आज वो डिवाइन मैस्कुलाइन की है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को अपनी वर्ल्ड की तरह देखते हैं, तो कुछ के लिए ये 360 डिग्री का चेंज है। जो पहले वो उनके साथ करते थे, अब वो खुद को उस स्थिति में फील करते हैं। उनको लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन को कि मैंने जो जो उसके साथ किया, अब वो घूम फिर कर सारा कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, सब कुछ बाउंस बैक होके आ रहा है। डिवाइन यूनिवर्स वो सारी चीज़ें मेरे साथ रिपीट कर रही है। काफ़ी दुख में है और रिग्रेट है उनको अपने किए हुए पे, काफ़ी शर्मिंदा होते हैं, गॉड से माफ़ी मांगते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी हायर सेल्फ से माफ़ी मांगते हैं। उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो गलत किया है, और उनके जो गलतियाँ थी वो अब उनको डबल होके मिल रही हैं। और ये शायद यूनिवर्स का लॉ है कि वो सब चीज़ें जो कभी आप फील करते थे आज वो फील कर रहे हैं आपके लिए। आज उनको पेन फील होता है आपके लिए, और जिस कंडीशन में पहले आप थे आज वो हैं। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। अब हम देखना चाहेंगे हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स की ये भी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। 4 कार्ड और चाहिए, उसके बाद फिर मैं रीडिंग शुरू करूँगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। थैंक यू। 2 more कार्ड। थैंक यू। ओके, सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आपने अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया है डिवाइन फेमिनाइन्स। आपकी जो करंट एनर्जी है वो यही है कि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आपने खुश रहना सीख लिया है। आप गॉड को थैंक्स बोलती हैं इस रिश्ते के लिए, और आपको पता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपने अंदर के बहुत सारे ऐसे वुंड्स हैं जो हील किए हैं। बहुत सारी ऐसी इंसानी स्वभाव में जो होती है ना कमियाँ, जलन, किसी का वेट करना, इमोशनल फीलिंग रखना, उनके लिए रोना, अपने आप को तड़पाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के आए हो, और इसके लिए आप गॉड को बहुत बहुत थैंक्स बोल रहे हो। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। आज वो सिचुएशन है कि आप अपने आप के साथ बहुत खुश रहते हो। आपने अपनी आत्मा से प्यार करना सीख लिया है, आप अपनी सोल को बहुत प्यार करने लगे हो, आप अपनी बॉडी से बहुत प्यार करने लगे हो। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आपने सबके साथ जस्टिस करना शुरू कर दिया है। आप पहले ये होता था कि डिवाइन मैस्कुलाइन से अगर आपकी बातचीत नहीं होती थी तो उसका इफ़ेक्ट पूरे फैमिली पे पड़ता था, बट आज आप ये सोचते हो कि क्यों ऐसा मैं करूं,
किसी एक के लिए मैं इन सबके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकती, और इसीलिए आपने खुश रहना सीख लिया है। और ये जो खुशी है वो आपके अंतर्मन से निकल कर आ रही है, आपकी आत्मा की खुशी है, आपकी सोल बहुत हैप्पी है, और इस खुशी में आप गॉड को बारंबार धन्यवाद देती हैं, थैंक्स बोलती हैं कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने इस जर्नी मुझे दी जिसकी वजह से मैंने अपने आप को तराशा है, अपने जो वुंड्स थे उनको क्लियर किया है। आपकी बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। दूसरा है मैजिशियन। तो आप इतने पावरफुल हो चुके हो कि अब आप जिस भी चीज़ को चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। आप अपने कैरियर पर ग्रोथ कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ चुकी है। जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारी सोल एक मैग्नेट की तरह बन जाती है, और हम जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं वो हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आज की डेट में ये चीज़ हो चुकी है कि आप इतने पॉजिटिव हो चुके हो कि आप जो भी चाहते हो वो आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर लेते हो। वो चीज़ आपको विद इन 1 वीक और 2 वीक मिल जाती है। हो सकता है इससे पहले भी कई लोग अचीव कर लेते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, और आप यूनिवर्स से, आपको पता पड़ चुका है कि यूनिवर्स से अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करवाना है। आपका संवाद होता है यूनिवर्स के साथ, आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, और आप बहुत अप्रिशिएट करते हो इस बात के लिए यूनिवर्स को कि वो आपकी भावनाओं को समझ रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें आपका ये है कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिली है। आपने उन चीज़ों को सीखा है, समझा है जिनको कभी आप बहुत ज़्यादा टफ समझते थे। कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिनसे आप निकल नहीं पा रही थी, जो सामाजिक रूढ़ियों में बंधे हुए थे, उनको आप फॉलो करती आ रही थी, उनसे बाहर निकले हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू गॉड से कनेक्ट कर लिया है। कुछ ने अपने लिए अपनी अंतरात्मा में वो स्थान पा लिया है कि उन्हें नहीं लगता कि बाहर की दुनिया में उनको वो पीस मिलेगी जो उनको अंतर मिलती है। तो ये एस ऑफ सोर्ड्स का यही मतलब है कि आप एक नई जर्नी में आ चुके हैं। आपके लिए एक नया विज़न क्रिएट हो चुका है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो चुका है। आप पहले जहाँ व्याकुल रहते थे वहीं अब आप पीस में हैं, और ये आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग है। टोटली चेंज हो चुके हैं आप। जो नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप अभी भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं कि अगर मैं फिर से उसके रिश्ते में आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हों। तो उन चीज़ों के लिए आप अपने आप को दूर रखने का प्रयास कर रही हैं। आप सोच रही हैं कि जितना इस एनर्जी से मैं दूर रहूं उतना बेटर है मेरे लिए, और अपने आप से कनेक्ट होना चाहती हैं, अपने आप से जुड़ना चाहती हैं। आपको दुनिया समाज की बातों से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है उसका आप पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका विज़न हाई हो चुका है। आप 5D में जा चुके हैं, और जब पर्सन 5D में पहुंच जाता है तो वो 3D के पर्सन से बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। उसके सोचने समझने का तरीका जो होता है वो बहुत वाइड हो चुका होता है, बहुत विस्तृत हो चुका होता है। तो अभी आपकी जो कंडीशन है वो यही है कि आप अब सारी चीज़ों को दूसरे नज़रिए से सोचने समझने लगे हैं। बेशक आप चीज़ों को ना भी देखें, फिर भी उनका सारा अक्स आप समझ जाते हो कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। आप चूँकि यूनिवर्स के लॉस को समझ चुके हैं, यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करता है आप ये समझ चुके हैं। आपने समझ लिया है कि किस तरीके से मुझे अपनी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करवाना है यूनिवर्स से, और आपको पता है कि कैसे मेरी सारी विशेस फुलफिल हो सकती हैं। अब आप एक लव मैग्नेट बन चुके हो। आप जब से सेल्फ लव में आए हो, खुद से प्यार करने लगे हो, तब से बाकी के लोग भी आपकी ओर आकर्षित होने लगे हैं, आपसे प्यार करने लगे हैं। तो ये जो आपका नया रंग है, नया रूप है, ये बहुत निखर के आया है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को। और वो आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत तड़प रहे हैं, परेशान हैं। जल्द ही आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी, और उसके बाद आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपने जो चाहा था इस रिश्ते में, जो सोचा था, वो सब आपको मिलेगा। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी।
आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और डियर फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप बीच से स्किप करते हैं तो बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।